में वो है योग विचार। और एक कुंडली के अंदर बहुत सारे योग बनते हैं, कुछ शुभ योग होते हैं और कुछ अशुभ योग होते हैं। ये जो योग होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, ये हमारे जो भी कुंडली के परिणाम होते हैं उन परिणामों में शुभता और अशुभता के कारक माने जाते हैं। क्योंकि दो ग्रह मिलकर भी योग बनाते हैं, तीन ग्रह भी योग बनाते हैं। जितने ज्यादा आपस में ग्रहों का युति होगी, कंजक्शन होगा, उतने ही योगों का निर्माण होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन तथा केंद्र में त्रिकोण का संबंध होना, व उच्च नीच अवस्थाओं की एक दूसरे में पुनरावृत्ति होना ही योग कहलाता है। अब जो ये एक दूसरे में पुनरावृत्ति मतलब आदान प्रदान, ये योग कहलाता है। अब जो योग है, ये जैसे आपने किसी कुंडली को पूरा रीड कर लिया, आपने हर प्लैनेट को चेक कर लिया कि कोई प्लैनेट उच्च का है, नीच का है, किसकी राशि में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है। उसके बावजूद भी जब हम इन योगों को पढ़ेंगे, और इन योगों के कुछ नाम होते हैं स्पेसिफाई, वैसे तो हजारों योगों का निर्माण होता है कुंडली के अंदर। हम सारे योग ना करते हुए हम मुख्य मुख्य योगों को समझेंगे, जिससे आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा। यदि किसी कुंडली में योगों का संबंध ज्यादा बन रहा है, शुभ योग का, तो वह कुंडली शुभ परिणाम दे रही होगी। अशुभ योग का ज्यादा बन रहा है तो वह अशुभ परिणाम दे रही होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कुसुम योग। अब कुसुम योग के बारे में पहले लिखिए कैसे क्या होगा। यदि लगन में 2, 5, 8, 11 राशि हो, अर्थात आपके लगन में कौन कौन सी राशि हो सकती है? दूसरी, पांचवी, 8वीं और 11वीं। लगन में 2, 5, 8, 11 राशि हो, केंद्र में शुक्र, त्रिकोण में चंद्रमा और दशम भाव में शनि हो, तो कुसुम योग का निर्माण होता है। एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी। इसमें भी और लिखिए। इस योग में मनुष्य जातक दानी, राजाओं में विद्वान जैसा सुखी, और सुख भोगने वाला होता है। ऐसे जातक का जन्म महान वंश में होता है। ऐसा जातक राजा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर बनता है। अब कैसे इसका निर्माण होता है अभी ये देखेंगे हम। सबसे पहले हमने बोला क्या योग पढ़ा रहे हैं हम आपको? कुसुम योग। कोई भी कुंडली होगी, अब हमने उसमें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है। कुसुम योग केवल कौन कौन सी कुंडलियों में बनेगा? जिनके लगन में यहाँ पर या तो 2 नंबर राशि होगी, 5 नंबर राशि होगी, 8 नंबर होगी, 11 होगी। अर्थात वृषभ राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और कुंभ लगन वाले, जिनके लगन में ये राशि पड़ी होगी, ये उन्हीं के योग बनता है। पहला नियम ये फिट होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये लिखवाया था, लगन में यदि 2, 5, 8 राशि पड़ी हो। ठीक, आगे पॉइंट लिखवाया केंद्र में शुक्र हो। अब केंद्र कौन कौन से होते हैं हमारे? 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र होते हैं। तो केंद्र में हमारे शुक्र कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे बैठ सकता है,
यहां पे बैठ सकता है, यहां पे बैठ सकता है और यहां पे बैठ सकता है। ठीक, केंद्र में शुक्र हो, ठीक, केंद्र में वीनस हो, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, त्रिकोण में, त्रिकोण का संबंध किससे हो, चंद्रमा से हो, अर्थात चंद्रमा यहां बैठ सकता है 5 में, 9 में या 1 में भी बैठ सकता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट लिखा है दसम भाव में, जो ये 10वां भाव है, यहां पर शनि बैठा हो तो क्या बनेगा, ये कुष्म योग का निर्माण होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहूं, एक एग्जांपल पूरा एग्जैक्टली बना के, कि मान लीजिए एक सिंह लगन की कुंडली है, 5, 6, 7, 8, 9, एक सिंह लगन की कुंडली दे रखी है। तो आपका पहला नियम, लगन के अंदर कौन कौन सी राशि होनी चाहिए, 2, 5, 8 और 11, यहां पर 5 राशि होगी। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, केंद्र में शुक्र हो, हमने लगन में शुक्र बैठा दिया। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है, त्रिकोण में चंद्रमा हो, बैठा दिया, और दशम में शनि हो। ठीक है, अब ये आपकी कुंडली बन गई। आप ये देख सकते हैं जिन कुंडलियों के अंदर ये रूल फॉलो होता है और इस तरीके से इसका निर्माण होता है, वह कुष्म योग होता है। इस योग के शुभ परिणाम होते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में एक उच्च ऊंचाइयों तक जाता है, महामंडलेश्वर तक की पोस्ट, राजाओं की पोस्ट में हासिल करता है और उदारवादी होता है। ये शुभ योग माना गया है, इसके शुभ रिजल्ट मिलते हैं जीवन में। अगर किसी का कुष्म योग है तो उस व्यक्ति को शुभ रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर, इसमें कोई एक चीज ना होगा तो क्या ये योग एकदम से खत्म हो जाएगा? हाँ जी, योग का मतलब ध्यान रखना पूर्णता से है, अपूर्णता से नहीं है। मतलब चंद्र या शनि कोई तीनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, योग का मतलब पहले ही सेंटेंस में लिख लीजिए, योग का मतलब है पूर्णता। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वह योग नहीं माना जाएगा। आधी अधूरी चीज है, उसको रिजल्ट दे सकती हैं कुछ हद तक, परंतु योग को पूर्ण कंडीशन सेटिस्फेक्शन से, जब वो अपनी पूरी कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा, वो कंप्लीट योग ही अच्छे रिजल्ट देता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि गलत बात है और 2 ग्रह बैठ जाए कोई उसी स्थिति से, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आ जाए तो कुछ योग नहीं हाँ, जाएगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी, जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह का एक नेगेटिव प्रभाव होता है, जैसे शुक्र कारक था पत्नी का, तो यहाँ कोई भी चीज किसी उसमें भी जा सकती है। ये योग है, हमें अच्छे बुरे पर नहीं देखना है। हम योग निर्माण के अंदर होता क्या ये नहीं देखेंगे कि शुक्र जो होता है सूर्य की राशि में अच्छा होता है नहीं होता है। यही तो चीज वहां, ये चीज ग्रहों के आपस की मित्र शत्रुता से ऊपर उठ के पढ़ाई जाती है। अर्थात अगर ये कुंडली के अंदर किसी भी अगर नीच राशि में भी बैठा है और वो योग का निर्माण कर रहा है तो योग के रिजल्ट पहले मिलते हैं हमेशा।